हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल हाउसवाइफ सोनिया व्लॉग में। और सुबह आज 8 बजे की मैं मॉर्निंग शूट कर रही हूँ। 8 बजे से लेके शाम के 5 या 6 बजे तक का जो भी व्लॉग शूट होगा वो शेयर करूँगी, वो रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो मॉर्निंग का टाइम है 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है अभी। और मैं बना रही हूँ मेथी के परांठे। पिछले व्लॉग में मैंने मेथी साफ़ की थी, वही कट करके रखा था, तो इसको अब डाल दिया मैंने इसके अंदर। और 1.5 कप आटा लिया है, थोड़ा सा डाला है रिफाइंड जवैन, हरी मिर्ची और डाला है इसमें नमक। इन सबको डाल के थोड़ा सा ही पानी लगेगा, क्योंकि जब हम नमक डाल देते हैं ना आटे में, तो बस वो पानी छोड़ना शुरू कर देता है। आटा अपने आप ही थोड़ी देर बाद ढीला हो जाता है। तो जिस तरीके से हम अपनी रोटी का आटा गूंथते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उसी तरीके से ये गूंथना है और कुछ करना नहीं होता है। और अब सर्दियाँ आने वाली है, मतलब मौसम में काफ़ी चेंजिंग आ गया है। जैसे कि दिन में चेंज आ गया है, तो सब्जियों में भी चेंजिंग आ गई है। तो अब दूसरी सब्जियां इतनी पसंद नहीं आ रही जितनी अब इस टाइप की चीज़ें पसंद आ रही है। और इन पराठों को खाए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो फर्स्ट टाइम बन रहे हैं अभी के सीज़न में। और काफ़ी यम्मी बने थे क्योंकि काफ़ी टाइम बाद खाए थे। चाहे आगे खा के बोर हो जाएंगे फिर ना भी अच्छे लगे। इसको मैं ढक दूँगी 5-7 मिनट के लिए। और इधर मैं चढ़ा रही हूँ चाय। मसाले वाली चाय पी रहे हैं। वैसे तो गर्मियों में बंद कर देती हूँ मैं, लेकिन इस टाइम कोरोना टाइम चल रहा था, तो ऑलमोस्ट कोरोना के चक्कर में हमने पूरी गर्मी भी मसाले वाली चाय पी है, फुल अदरक वाली। तो इस आटे को मैं एक डब्बी में पैक कर देती हूँ, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा ना जगह घेर लेती है ये वाली परात, तो इस चक्कर में इसे डब्बे में एक पैक कर देती हूँ मैं। जो बचेगा आटा वो फिर फ्रिज में भी चला जाएगा, बेनिफिट ये भी रहता है एक। तो बस जब आप आटा निकालोगे ना, थोड़ा सा हाथ में चिपकता है, तो या तो हाथ में आटा लगा के निकालें या चम्मच से निकाल लें। स्टार्टिंग में नहीं चिपकेगा, लेकिन जैसे जैसे आटे को टाइम होता जाएगा ना, वैसे वैसे वो ढीला हो जाता है। नॉर्मल हम जैसे अपनी रोटी बनाते हैं सेम वैसे ही बनानी है, इसमें कुछ और करना नहीं होता है। बहुत झटपट और बहुत ही आसान तरीके का ये नाश्ता होता है, लेकिन हेल्दी आप सभी जानते हैं कितना ज़्यादा होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक तो खा भी सबको ही लेते हैं। और अभी बच्चे मेरे उठे नहीं हैं, वो सो रहे हैं, तो हस्बैंड के लिए ही सिर्फ बनाना था मुझे। 2 मैंने सिर्फ परांठियाँ बनाई है, क्योंकि इतनी सुबह मैं नहीं खा सकती हूँ। अभी मुश्किल से जब आटा वाटा गूंद के मैं आई हूँ, जब मैं उठी थी तो 7:15 के समथिंग का टाइम था। वही बाथरूम में गई हूँ, मुँह हाथ धोया है, उसके बाद आटा वगैरह गूंदा है। तो इस टाइम मुझे लग रहा है 8:45 का टाइम हो रहा होगा। तो ये देखिए अदरक और मसाला कट चुका है। तो अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ और चाय पत्ती डाल रही हूँ। पहले नहीं डालती, क्योंकि बहुत ज़्यादा उबाला डालने से चाय पत्ती को मना करते हैं। आई डोंट नो क्यों मना करते हैं, बट चाय पत्ती एक्स्ट्रा डाल देती हूँ, क्योंकि हम लोगों को तो कड़क पीने की आदत है। लेकिन पहले मैं मसाले को अच्छे से उसके अंदर, मतलब पानी के अंदर रिझने देती हूँ, जिससे उसका फ्लेवर भी आए और उसके अर्क है जो वो भी आए। तो ये सब तो पक गया था। फिर दूध एक छोटे जग में थोड़ा सा ही बचा था, वो सारा आज डाल दिया मैंने। अब नया दूध उबालना है। और यहाँ पे आ गया इसका उबाला। 2 परांठियाँ बन गई है, अभी बटर वगैरह की एंट्री नहीं हुई है। और चाय का कलर देखिए, मैं तो जब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तब भी पीने का दिल कर गया है मेरा। तो इधर मेरे हस्बैंड के लिए चाय और इधर एक छोटा कप मैंने लिया। तो ये इनका है, ये नॉर्मल जो बटर होता है वो है, अमूल बटर नहीं है। है गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी जस्ट बच्चों को नाश्ता कराया, पहले हस्बैंड को करवाया था। हस्बैंड के टाइम पे सिर्फ वही कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे सो रहे होते हैं और इतनी मॉर्निंग में मुझे भी खाने की आदत नहीं होती। अभी बज रहा है 10 बजे है, 10 सवा 10 का टाइम हो रहा है। तो दोनों बेटियों को उठाया, उनको नाश्ता करवाया है। तो बस अब जो हमारा किचन क्लीनिंग का काम है, जो कि मैं शेल्फ पे ज्यादातर बनाती हूँ, चकला पड़ा है, लेकिन पता नहीं आदत ही हट गई चकले से तो बनाने की। अब ऑलमोस्ट इसी शेल्फ पे ही मेरा ज्यादातर रोटियां बनती हैं। ये साफ करूंगी। और आटा तो इसमें ही पैक है, इसको फ्रिज में रखना है। बाकी इन सबको पोंछ पाछ के रखने वाला जो काम है क्लीनिंग का, वो करूंगी। और थोड़े सी बर्तन है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नाश्ते के बर्तन है, ये देखिए, तो इसको धोने। तो फ्रेंड्स बस स्टार्ट हो गई है मेरी क्लीनिंग में मैंने आपके साथ पहले पूरी टोटली क्लीनिंग शेयर कर रखी है। अभी मैं पूरी क्लीनिंग नहीं शेयर कर रही हूँ, एक छोटी छोटी क्लिप ही शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरी बेसिक चीज़ें हैं। और आप लोगों की तरह ही है मेरी भी क्लीनिंग का रूटीन। सुबह मॉर्निंग का बस थोड़ा सा चेंजिंग होता है, क्योंकि जिनके हस्बैंड जॉब जाते हैं ना और सीधा शाम को आते हैं,
तो उनका क्या होता है कि सुबह ही उनको ब्रेकफास्ट भी बनाना होता है और लंच भी बनाना होता है। तो वो एक ही बार खाना वाना बना के उसके बाद वो सफाई कर लेते हैं उनकी किचन, फिर सीधा रात को ही काम करने के लिए रेडी होती हैं। मेरा क्या है, मुझे अभी तो करना ही है, उसके बाद नहा धोने के बाद मेरे को दोबारा से खाना वाना बनाना पड़ेगा। और फिर उसकी जो किचन गंदी होगी, आपको पता है किचन में थोड़ा बहुत भी काम करो तो किचन थोड़ी सी मैसी मैसी तो हो ही जाती है। उस टाइम तो खैर मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि झूठ नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी। दोपहर को जब मेरे हस्बैंड खाना खा के जाते हैं तो उस टाइम नहीं करती हूँ। हाँ, शाम को जब मैं अपनी स्टिचिंग या फिर कुछ और काम करके हटती हूँ, फिर शाम को पानी आता है तब अपनी किचन की क्लीनिंग करती हूँ। तो बस वही है, आज आपके साथ अपना मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। कितनी देर का होगा आई डोंट नो, बट जितना भी होगा वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ऐसा मैंने सोचा था। तो अभी के बस सुबह ब्रेकफास्ट के ही हैं, बर्तन तो ज़्यादा नहीं हैं। और जैसे कि हमेशा परांठी बनाने के बाद मैं तवा ज़रूर रगड़ती हूँ, क्योंकि फिर इसके बाद ना इस पर रोटी नहीं बनाई जाती, बहुत धुआं निकलता है और वो सांस लेने में ना प्रॉब्लम देता है। एग्जॉस्ट लगा है बट फिर भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है पूड़ी तलने पे या फिर इस टाइप के काम करने पे। तो फिर मैं परेशानी लेने से अच्छा है कि मैं इसको फिर एक बार उससे रगड़ दूँगी ना पत्थर से, तो इसके अंदर से चिकनाई ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरीके से सुबह की मेरी मॉर्निंग क्लीनिंग का रूटीन है। और फिर इसके बाद जो कमरा वेड़ा है वो मेरी बेटी कर रही है। बड़ी बेटी स्कूल गई है, छोटी बेटी ही कर रही है वो काम। और आज जैसे बच्चों की भी थोड़ी छुट्टियां चल रही है एक तरीके की, क्योंकि उस तरीके की पढ़ाई तो रहने की स्कूल जाने की ऑलमोस्ट तब मैं ही करती हूँ। तो तब भी क्या होता है ना, बच्चे अगर घर में हैं तो काम ज़्यादा फैल जाता है। बेशक वो करवा रहे हैं, क्योंकि उनके सोने उठने की वजह से टाइम में काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। अब सो भी रहे हैं तो दिल नहीं करता है कि इतनी जल्दी उठाओ और काम करने के लिए बोलो, तो इसी में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये एक बकेट है और ये मैंने 20 रुपए की ली थी, ये आपके साथ भी शेयर की थी। इसको एज अ मैं बाल्टी की तरह भी यूज़ करती हूँ किचन क्लीनिंग के लिए, एज अ मैं डस्टबिन की तरह भी यूज़ कर लेती हूँ। तो क्योंकि किचन में ना काफ़ी कूड़ा निकल जाता है, अब सर्दियाँ आ जाएगी तो कुछ और ज़्यादा ही कूड़ा निकलेगा, तो फिर मुझे किचन के लिए तो चाहिए होता है। और ये झटपट भर जाता है तो फिर मैं बार बार वहाँ पे नहीं जाती हूँ डालने के लिए। तो ये एक सही है डिब्बा, फटाफट से कूड़ा हो गया। पॉलीथीन हमेशा लगा के रखती हूँ कूड़ा डालने के लिए। और ये नॉब साफ़ कर रही हूँ थोड़ी सी, और टेम्परेली मतलब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपने इसकी डीप क्लीनिंग देखनी है तो मैं लिंक दे दूँगी आपको, आई बटन होगा उसमें आप क्लिक कर लेना तो आपको दिख जाएगी मेरी डीप क्लीनिंग। और अभी मुझे इस कॉर्नर को ना पेंट भी करना है। ये कॉर्नर पहले वाइट कलर का था, फिर ब्राउन कलर का किया है। अब मेरा दिल कर रहा है मैं इसे ब्लैक कलर का कर देती हूँ। 2-3 साल हो गए हैं आई थिंक, बहुत पुराना है, 15 साल पुराना है। और देखिए अब फिर थोड़े से निकल आए। तो बर्तन करने के बाद ही मैं थोड़ा गैस का काम करती हूँ, क्योंकि सिंक भर जाती है ना, फिर बर्तन धोने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से मैं थोड़े थोड़े मतलब करके फिर धो लेती हूँ, फिर कर लेती हूँ। और अब थोड़ा सा ना जैसे मौसम चेंज हो गया है तो जल्दी से जगह सूखती नहीं है, तो किचन को वॉश नहीं कर रही हूँ। और वीडियो में ज़्यादातर आपने देखा होगा वॉश करती हूँ। हाँ, तो बारिश के मौसम में और सर्दियों के मौसम में मैं कम कर देती हूँ किचन को धोना। सीढ़ियों को तो मैं धो ही देती हूँ ऑलमोस्ट, इसमें सर्दी गर्मी का कोई चक्कर नहीं है। क्योंकि ना एक बार आप सीढ़ियों पे झाड़ू लगाओ, फिर आप पोछा लगाओ, तो 2 बार में तो सांस ही फूल जाएगी मेरे को। फिर सीधा सही पड़ता है 2 डब्बे पानी डाले, पोछा लगाया और नीचे वाइपर लगा दिया। 1 बज गया है, मतलब 1 बजने में 10 मिनट ही बाकी है। और खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि 1:30 बजे तक हस्बैंड आ जाएंगे। परवल बना रही हूँ आज, आलू परवल। थोड़ी सी ना पंछियों की आवाज आ रही है, चींची चींची, इग्नोर करना क्योंकि कुछ और हो नहीं सकता है इसका। आलू भी कट कर लिए और ये रही इसका तड़के का सामान। कैसे दिखाऊं, हाँ ऐसे देख लो। प्याज है, अदरक है और हरी मिर्ची है। लहसुन छिलने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं लहसुन डाल नहीं रही हूँ। और ये तो कल धो के ही रख दिए थे, इसको कुछ करना नहीं है। और मैं परवल कैसे बनाती हूँ आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वैसे जाने वाला ही सीजन है और इसकी सब्जी बहुत ही ज्यादा यमी लगती है, जैसे और सब्जियां लगती है। सब्जी कोई भी बुरी नहीं होती है, अपना हमारा टेस्ट बुरा होता है कि हमें पसंद आए ना आए, वो हम पे डिपेंड करता है। सब्जियां सारी अच्छी होती हैं, तो ये सब्जी भी अच्छी लगती है। और इसके साथ रोटियां ही सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, चावल वगैरह नहीं अच्छे लगते। और इसका जो मसाला है ना, वो या मिक्सी के अंदर हो या फिर हैंड ब्लेंडर के अंदर हो। इस टाइप के कद्दूकस हो गए या फिर जो चॉपर आते हैं उसका जो मसाले होते हैं वो थोड़े से खड़े होते हैं मसाले, तो वो वाले मसाले इसमें पसंद नहीं, अच्छे नहीं लगते। मतलब हम जो बनाती हूँ, मैं बनाती हूँ तो मुझे नहीं पसंद।
इसमें मैं अदरक डाल रही हूँ और इस बार हरी मिर्ची देखो कितनी बड़ी बड़ी मिली है। ये वैसे तीखी बिल्कुल भी नहीं है और मिर्ची थी नहीं मार्केट में, बिल्कुल भी ढंग की कोई मिर्ची नहीं थी। जिसके पास थी या मोटी थी या ऐसी थी, ज्यादातर अचार वाली है ये मिर्ची। थोड़ी सी उठा के रखूंगी, देखूंगी तो टाइम लगेगा, अचार बनाऊंगी मिर्ची का। और नहाने के बाद, जो काम करने के बाद थकान चढ़ती है, उसके लिए 1 कप चाय बना ली थी मैंने। ये 20 रुपए का जग लिया था मैंने लोकल मार्केट से, जो बाजार लगते हैं। बच्चा के साथ दूध डाल देती हूँ, बच्चे पानी रख लेते हैं शौक शौक में पीने के लिए। और अब इसमें मैं ब्लेंडर कर रही हूँ, क्योंकि हमारे वाले ब्लेंडर के साथ ना कप वगैरह नहीं मिला है। जब तक मैं ब्लेंडर करूंगी उससे पहले का कार्यक्रम शुरू कर देती हूँ। ये 2.5 टमाटर ले रही हूँ मैं। ये तो खैर कटा हुआ है, जैसे रात को मैंने जो सब्जी बनाई थी उसमें बच गया था तो मैंने रख दिया था एक्स्ट्रा। और ये टमाटर जो ना, ये वाला तो फिर भी सही है, ये हल्का सा दब गया था तो है सही, लेकिन दबने की वजह से मैं इसे डाल दे रही हूँ। अभी का काम चल जाएगा। फेंकने से तो अच्छा है एक्स्ट्रा डाल के खा लो, वो ज्यादा सही है। सरसों के तेल में ही बनाती हूँ सारा खाना, तो सरसों का तेल यूज कर रही हूँ। अभी मैं डालूंगी बहुत थोड़ा सा सरसों का तेल। ये देखिए बहुत थोड़ा सा लिया ये मैंने, सिर्फ मुझे इसे पकाने हैं अभी। ये तेल बस इसके अंदर से गंध निकल जाए इसकी। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन मैंने जिसको भी बनाते हुए देखा है, मम्मी को या अपनी फ्रेंड को, जो मेरी गांव में फ्रेंड थी, तो वो शैडो फ्राई ही करती थी। तो मैंने भी कभी डीप फ्राई किया नहीं है। और इससे ना परवल ज़्यादा तेल सोखते नहीं है। अगर थोड़े से शैडो फ्राई हो जाते हैं ना, तो फिर ये तेल छोड़ देते हैं। तो अगर थोड़ा ज़्यादा भी डल जाएगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, सारा तेल आपके कुकर कढ़ाई में ही रहेगा। और इधर मैंने वही प्याज और अदरक और मिर्ची का पेस्ट बना लिया है। और इस टाइम लहसुन मैं इसलिए भी इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि आगे नवरात्रे आने वाले, तो मैं छिलके नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है फिर यूज़ नहीं करने हैं। तो फ्रिज वगैरह एक बार साफ़ करूँगी, क्योंकि कुछ भी झूठन वूटन नहीं रहनी चाहिए। नवरात्रों में कुछ भी हम रख सकते हैं। तो ये देखिए शैडो फ्राई हो गए थे। थोड़ा और तेल डाला है, गर्म किया है, जीरा वीरा डाल के अपने मसाले डाल दिए हैं। अब इसे अच्छे से पका लूँगी मैं। और जब तक ये पकेगा, इधर मैं बना लूँगी हमारी टमाटर की जो प्योरी है वो बना लूँगी। कई सब्जियों में मैं खड़े टमाटर ही डालती हूँ, मतलब बड़े बड़े काट के। कई में मैं ऐसे प्योरी। तो जब मैं इस तरीके का मसाला करती हूँ तो मैं ज़्यादातर इसी तरीके से प्योरी बना लेती हूँ। जब प्याज और इस तरीके की टमाटर की प्योरी मिल के एक ग्रेवी बनाती है ना, वो बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। बिना किसी काजू के पेस्ट से या फिर बिना किसी बेसन के भी ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाती है। तब इधर मैंने धनिया पाउडर लिया है, बेसिक मसाले ही हैं वही, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला। गरम मसाला भी ख़त्म है मेरा, तो मैंने अभी डाला है किचन किंग मसाला। पानी डाल के सोक होने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ये मसाले फूल जाएं अच्छे से, सिलबट्टे की तरह। जैसे सिलबट्टे में पानी डाल डाल के पीसते हैं ना, वो फूल जाते हैं। देगी मिर्च डाल रही थोड़ी सी कलर के लिए, बिल्कुल तीखी नहीं होती। इसे तेल में डाल के हम सब्जी के ऊपर डालते हैं, लेकिन मैं ऑलमोस्ट इसी तरीके से डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे किसी को सब्जी दिखानी नहीं है, सिर्फ खानी है। तो इससे भी काफ़ी अच्छा कलर आ जाता है। ऑलमोस्ट हलवाई क्या करते हैं ना, ऊपर से डालते तो वो लाल लाल कलर की ना तरी सी दिख रही होती है। वो देगी कलर की वजह से ही आता है, कश्मीरी लाल मिर्च वगैरह लेते हैं वो लोग। तो ये देखिए इतना काफ़ी है कलर, क्योंकि हम धनिया पाउडर, गरम मसाला डालते हैं ना, सब्जी का कलर थोड़ा काला सा होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए देगी मिर्च वगैरह डाल देते हैं। नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसके बिना तो सारे मसाले ही बेकार हैं और कुछ भी वेस्ट नहीं होने देना है। तो मैंने पानी डाल के ब्लेंडर भी अपना धो लिया, और जग के अंदर पानी जो इकट्ठा हुआ है वही सब्जी में डालूंगी। इतने महंगे टमाटरों की प्योरी लगी पड़ी है, उसमें फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो बस सूखी बनानी है तो आप इसे सिम आंच पे इसी तरीके से पकने दें। अगर आपको ग्रेवी वाली बनानी है तो पानी डालें अच्छे से। ये देखिए अभी कितनी ग्रेवी थी इसके अंदर। बस थोड़ा सा मैं उबाला डलवाऊंगी, 50% हो जाती है सब्ज़ी, फिर 50% में कुकर में 1 सीटी लगवा के पका देती हूँ। ये देखिए 1 सीटी लगी है और कितना पानी था सब सूख गया है, हल्की हल्की ग्रेवी ही रह गई है। और खोलते ही सच में बहुत खुशबू आ रही थी। धनिया पाउडर नहीं है और धनिया नहीं है हरा, नहीं तो और मज़ा आ जाता। तो खाना वाना हमारा सारा इधर हो चुका था, हस्बैंड चले गए हैं। तो मेरा स्टिचिंग का काम होता है 3 बजे के लगभग स्टार्ट करती हूँ, 3 साढ़े 3 बजे, क्योंकि बच्चे इस टाइम ना ट्यूशन चले जाते थे। जब स्कूल जाने का टाइम था, अब तो बेटी एक ही जा रही है ट्यूशन, तो 5 बजे का टाइम है।
तो मेरी वही रूटीन है, जैसे हस्बैंड वगैरह खाना खुना खा के गए तो अब मुझे पता है कि वो 7-8 बजे 9 बजे से पहले नहीं आएंगे, जल्दी भी आ गए तो 7-8 बजे से पहले नहीं आने वाले। तो ये टाइम मेरा होता है, चाहे मैं कुछ भी करूँ, अपने लिए स्टिचिंग करूँ या फिर कस्टमर के लिए करूँ, तो ये मेरा अपनी खुद की चॉइस है। या मैं आराम से घोड़े बेच के सोऊँ या फिर मैं नीचे वाले दीदी के साथ गप्पे शप्पे मारूँ या कहीं चली जाऊँ, ऑलमोस्ट मेरा ये अपना टाइम है। तो मैं यहाँ पे बेड पे कर रही हूँ अपनी बड़ी बेटी की कुर्ती को अल्ट्रेशन अपनी छोटी बेटी के बनाने के लिए। और ये खड़े होके मेरे को सजा इसलिए मिली है क्योंकि आज मैंने नहा धो के ना अपना पजामा टी शर्ट ना पहन के सूट पहना है प्रॉपर, वो भी पैंट वाला। तो आपको पता ही है, पैंट वाला सूट पहनने के बाद एक सज़ा मिलती है कि आप खड़े होके ही या फिर स्टूल पे बैठ के ही काम कर सकते हो, चौकड़ी तो आप मार ही नहीं सकते हो। तो वही सज़ा मैं झेल रही हूँ। और ये बेटी का सूट था तो इसमें गला ब्रॉड था, तो ये देखिए ब्रॉड को मैंने कम किया है यहाँ पे, इस तरीके से वी को एक के ऊपर एक चढ़ा दिया है और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दूँगी। फिर इसके ऊपर एक बटन लगा दूँगी, जो सिलाई होएगी ना वो प्लेट की तरह आएगी एक, तो गला बेकार भी नहीं लगेगा और खूबसूरती भी बढ़ जाएगी बटन लगाने के बाद। क्योंकि डीप गले को तो आप छोटा कर सकते हो ऊपर से शोल्डर कट करके, बट ब्रॉड को नहीं कर सकते। तो ब्रॉड को आपको सेंटर में ही टक करना पड़ेगा, तभी वो कम होगा। तो ये कुर्ती मैंने ऐसे ही ख़रीद ली थी 100 रुपीज़ की, 3 साल हो गए होंगे आई थिंक, बट मेरी बेटी ने बिल्कुल नहीं पहनी बड़ी वाली और मेरा बड़ा दिल दुख रहा था। तो ये छोटी वाली बेटी के लिए अब बना रही हूँ कि अब इसे आ जाएगी। तो अब मौसम ऐसा हो गया ना, थोड़ा बच्चों को पूरी बाजी को पहना दो तो टेंशन नहीं है। गर्मी तो इतनी ज़्यादा पड़ रही थी पहले, वो हमारा ही नहीं पहनने का दिल करता था, तो बच्चे को क्या पहनाओ। तो अब इसलिए मैं इसकी अल्ट्रेशन कर रही हूँ, एज अ यूज़ भी हो जाएगा। और आपको पता ही है सभी को कि अच्छे भले घरों में कोरोना टाइम में क्या हालत है, तो जितने पैसे बच सके और घर में चीज़ें रखे काम आ सके तो वही काम आ जाए। तो अभी बाज़ार से कुछ परचेज़ नहीं कर रही हूँ, अगर लेनी पड़ेगी तो इसकी लेगी ले लूँगी, नहीं तो कॉटन का कपड़ा ला के मैं सलवार बना दूँगी। तो इस तरीके से ड्रेस तैयार हो जाएगी। अभी तो मैं पहले क्या करती थी, अपनी कुर्तियों का मेरा स्लिम साइज़ था, जितना ये साइज़ है इसी नाप की थी मैं। अब तो पानी भी ना घी की तरह लग रहा है, आई डोंट नो क्यों इतना लग रहा है। फिर इसमें अपनी कितनी कुर्तियां मैंने अपनी बेटी की बनाई है अल्ट्रेशन करके, क्योंकि वो यूज़ नहीं थी बिल्कुल भी। हैवी हैवी कुर्तियां ली हुई थी, बिल्कुल यूज़ नहीं होती थी, तो वो अपनी छोटी बेटी के लिए ही मैंने बना दी और उसने खूब पैसा वसूल करके उनको पहना है। और टी शर्ट होती थी, टी शर्ट की मैं अपनी बेटियों की निक्कर बना देती थी घर में पहनने वाली, तब वो छोटी थी तो आराम से पहन भी लेती थी। और टी शर्ट होती भी उतने साइज़ की थी तो आराम से काम आ जाता था। अगर आपके हस्बैंड वगैरह की भी कोई टी शर्ट पड़ी है ना, तो आप यूट्यूब पे भी देख के बना सकते हो, आजकल यूट्यूब का ज़माना है। तो इससे पैसे भी सेव हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, टी शर्ट पूरी सही होती है, बस गले का बॉर्डर ख़राब हो जाता है। तो एज ए एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, देखिए ये मेरी बेटी का बड़ी वाली का टॉप है, तो ये वैसे यूज़ हो चुका है, पैसा वसूल हो चुका है इसका, बट इसका कपड़ा बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं इसको अपनी छोटी बेटी की स्कर्ट बना रही हूँ। बस जैसे थी वैसे ही है, इसको बस सिलाई लगा दूँगी और इसके बीच के पोर्शन में मैं लास्टिक डाल दूँगी। पूरी तैयार करके आपको दिखाऊँगी। तो ऐसे आप अपने घर में पड़ी चीज़ों को भी दोबारा से यूज़ कर सकते हो। इसको ओके करके एकदम सही बन गया है। तो ये मेरे 100 रुपये वेस्ट होने से बच गए हैं। साथ ही ये तो यूज थी पूरी की पूरी आपके सामने, बट कपड़ा अच्छा था तो मैंने इसकी स्कर्ट बना दी। और ये स्कर्ट आपको कैसी लग रही है जरूर मेरे को बताना, मुझे बहुत प्यारी लग रही है। वो उसके ऊपर ब्लैक टॉप वगैरह कुछ पहनेगी, फिर मैं आपको प्रॉपर दिखा दूंगी। अभी नीचे साइकिल करने गई है, साइकिल चलाने। तो अगर इस टाइप की भी हम स्कर्ट लेते हैं तो आई थिंक मुझे लगता है 150-200 से कम की क्या मिलेगी। लेकिन अगर आप 100 रुपये भी रखो तो इसकी 100 रुपये की भी मेरी बचत हुई है। और काफी मोटी भी है, ऐसा नहीं है। अगर मैं इसे विंटर में भी पहनाना चाहूँ ब्लैक लेगी के साथ तो भी ये काफी अच्छा काम करेगी। बस इसके अभी ये धागे ही काटने रह गए हैं। तो शाम हो गई है। यहाँ पे ये आटा मतलब कि गेहूं पिस के आया था, अभी इधर ही पड़ा है। ड्रम धो के रखा था मैंने बाहर, तो सूख रहा था धूप में, मैंने कहा एक धूप लगा दूं, तो सूख गया। अब इसमें डालूंगी मैं, आजा, तो आटा, फिर इसके बाद मिलते हैं। आजा आजा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा सुबह 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक का व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। व्लॉग अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करना। बेटी की स्कर्ट कैसी लग रही है वो भी शेयर करना। मिलूंगी नेक्स्ट